यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में मैं डॉक्टर सोनल परिहार। अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो है प्रेग्नेंट होने के जोरदार तरीके। तो 6 पार्ट तो इसके आ चुके हैं। आज है 7वां पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास भी आते हैं और भी जगह जाते हैं और आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोग को भी लगता होगा कि इतनी सारी जांचें डॉक्टर लोग लिख लेते हैं, बाप रे इतना बड़ा बिल बन गया, ये लोग क्यों लिखते हैं? पैसा कमाने के लिए लिखते होंगे। ऐसा नहीं है। लैब की जो रिपोर्ट्स होती है उनकी अलग अहमियत होती है, एक्सरेज की अलग अहमियत होती है, सोनोग्राफी की अलग अहमियत होती है। आज मैं आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ कि हम इतनी सारी जांचें एक साथ क्यों लिखते हैं। राइट? अब आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 1 साल हो जाए तब जाना चाहिए, बराबर साथ रह रहे हो तभी जाए, ऐसा आपको लग रहा है बीच में गैप हो रहा है, ठीक से रह नहीं पा रहे तो ना जाए। 35 साल के ऊपर आपकी उम्र है तो डॉक्टर के पास 6 महीने के अंदर चले जाए, क्योंकि अगर 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है तब तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। राइट? तो इससे पहले मैं शुरू करूं आज का टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप ने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया है। डेली काफी पेशेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स भी काफी कनेक्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको कॉल नहीं कर पाती हूँ, जो लोग इंडिया से बाहर बैठे उनको कॉल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनका नंबर डॉकवाइज ऐप के थ्रू डायल नहीं हो सकता है। किसी और नंबर पे मैं कॉल कर नहीं सकती हूँ क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। बाकी व्हाट्सएप के जैसे रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो जाती है डॉकवाइज पे, वॉइस मैसेज चला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन चला जाता है, और क्या चाहिए अपने को। राइट? इसके अलावा जो मैंने नई चीज शुरू करी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस चैनल पे आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट पे मैं संडे को संडे सुपर चैट करती हूँ। सुपर चैट में मैं 15 मिनट तक 10-15 मिनट तक एक टॉपिक पे बोलती हूँ। आपको अगर उस समय किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना है किसी भी टॉपिक पे, जरूरी नहीं उसी टॉपिक पे, तो आप सुपर चैट का बटन ऑन करें। उस पर यूट्यूब आपको बताएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है और आपके क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। 40 रुपीज से स्टार्ट होता है, 40, 100, 200 जो भी है। आपका जैसे ही क्वेश्चन वहां स्क्रीन पर फ्लैश हुआ मैंने आपको वहीं का वहीं आंसर दे देना है, आपको दूसरे दिन का वेट नहीं करना है। ठीक है? ये सिर्फ संडे के संडे होता है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं इस चैनल पे लिखना बंद कर दें, क्योंकि इस चैनल पे इतने फॉलोअर्स और इतने क्वेश्चंस और इतने वीडियोस हो गए कि मैं सारे वीडियो खोल खोल के क्वेश्चंस कैसे देखूंगी। कोई भी कभी भी कोई भी वीडियो देखता है, ऐसा तो है नहीं कि नया वीडियो है उसी को देख रहे हैं। आप पुराने वीडियोस पे भी क्वेश्चंस लिखते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्वेश्चन आपको लिखना है तो डॉक्टर सोनल आंसर्स पे लिखे। ये चैनल मैंने शुरू इसीलिए किया है कि लाइव मैं इस पे जाती हूँ डेली। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वीडियो देख देख के डॉक्टर सोनल आंसर्स पे लिख दें, किसी भी वीडियो पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है उस पे लिख दें और मैं क्वेश्चंस आपके पढ़ के डेली आंसर देती हूँ। बट क्योंकि क्वेश्चंस 150-200 के ऊपर चले गए हैं तो एक दिन बाद जब मैं वो क्वेश्चंस देखती हूँ तो वो 200 क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस चूज करती हूँ जो कि जनरल क्वेश्चंस है, जिनसे बाकी लोगों को भी फायदा है। बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन की मेरी रिपोर्ट ये है और मेरे हस्बैंड के साथ ये हो, मेरे साथ ये हो, मेरे मिसकैरेज ये हो, इससे दूसरे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या तो आप डॉकवाइज ऐप पे आ जाइए। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है, डॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। अगर आपको पर्सनली मेरे से क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो या तो आप इस नंबर पे पेटीएम करें 100 रुपीज, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, छोटा सा अमाउंट है। उससे क्या होगा, पेटीएम करते ही जैसे आपकी स्क्रीन पे आ गया कि सक्सेसफुली पेमेंट हो गया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, और अपना क्वेश्चन भी साथ में व्हाट्सएप कर दें। तो ये व्हाट्सएप का जो मैसेज है ये अब मेरी सेक्रेटरी मुझे भेज देगी। तो जब मैं लाइव आऊंगी डॉक्टर सोनल आंसर्स पे तो आपका आंसर आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट कर चुके हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। बट क्योंकि मैं लाइव बोलूंगी यूट्यूब पे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो ये गलती ना करें, ये ना एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दवाई भी बता दूं, क्योंकि यूट्यूब पे ऑनलाइन इस तरह से मैं दवाई नहीं बता सकती। ठीक है? अगर आपको ये भी सूट नहीं हो रहा है कि भाई पेटीएम भी नहीं कर पा रहे, तो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताई दिया, आप आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में संडे के संडे पे से सुपर चैट कर लें। लेकिन आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसके बिना आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको हाथों हाथ आंसर चाहिए तो सुपर चैट पे संडे के संडे उसी समय आंसर मिलेगा। अगर आपको पेटीएम करना है, पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप पेटीएम कर दीजिए, नहीं तो डॉकवाइज ऐप तो बेस्ट है। डॉकवाइज ऐप पे क्योंकि मेरे को मेडिसिन लिखना भी अलाउड है, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, तो वो एक तरह का कंप्लीट कंसल्टेशन हो जाता है, उसमें कोई गैप नहीं रहता। ओके, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का धुरंधर टॉपिक कि इतनी सारी जांचें डॉक्टर क्यों लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब लेडी आती है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं, पहली बात तो आप अकेले ना आए, हस्बैंड को भी साथ में लेकर आए। बच्चा दोनों को करना है, दोनों के सहयोग से बच्चा होगा। हस्बैंड की सबसे पहले जो जांच होती है वो है सीमेन एनालिसिस। सबसे पहले हस्बैंड से इससे स्टार्ट किया क्योंकि उनको और कोई जांचें होती ही नहीं है, मेनली उनका सीमेन एनालिसिस होता है। अब अगर सीमेन में गड़बड़ आती है, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है, पिछले 2 वीडियो सीमेन पे ही आए हैं, तब उनकी बाकी जांचें होती है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो सीमेन एनालिसिस वापस से रिपीट हो, चाहे वो बायोप्सी हो। ठीक है, ये सारी टेस्टिंग हो गए मेल्स के। अब आते हैं लेडीज में। लेडीज में ब्लड टेस्ट होता है, सोनोग्राफी होती है और एक्सरे होता है। सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ब्लड टेस्ट को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। सबसे पहला होगा जनरल ब्लड टेस्ट,
जनरल ब्लड टेस्ट देखने के लिए आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी बॉडी जनरली वीक तो नहीं है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट देखने के लिए आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है कि नहीं है नॉर्मल, आपके कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जो TLC और DLC वो बताते हैं कि भाई आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी अच्छी है, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति है। देन आता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, और कंसीव कर जाए तो आगे प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटीज का कंट्रोल करना, शुगर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ब्लड ग्रुप, भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रेग्नेंट होंगे, आपके ब्लड ग्रुप में आपके हस्बैंड के साथ मैच नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की प्रॉब्लम रहेगी, तो ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो एक ही जनरल ब्लड टेस्ट हो गया। ओके, फिर आते हैं हार्मोनल टेस्ट पे। हार्मोनल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, TSH, इस पर वीडियो आ चुका है। थायराइड इन प्रेगनेंसी, थायराइड आपको पता है, थायराइड ऊपर नीचे हुआ तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगी, एबॉर्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ होगा तो आपका पीरियड ऊपर नीचे होगा, आपको ओवुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है AMH पे हमने पिछले संडे, डेट मुझे याद नहीं, बट एक संडे को हमने AMH के बारे में सुपर चैट में डिस्कस किया था। वो मेरा पहला वीडियो था सुपर चैट का, तो उसमें हमने पूरा AMH डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था AMH क्या होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन है, ये बताता है इनडायरेक्टली कि आपकी ओवरी में कितने फॉलिकल्स, कितने अंडे बन रहे हैं। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है। किसी किसी केस में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कराते हैं। जनरली ये तब कराते हैं जब हमको लगता है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रॉपर नहीं है, शायद उनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो हम डे 2 पे बुलाते हैं। प्रोजेस्टेरोन करते हैं देखने के लिए लूटेल फेज डिफेक्ट तो नहीं है, भाई आपको अगर PCOD है, एबॉर्शन के चांसेस हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन की कमी से कहीं पर ओवुलेशन नहीं होता है। तो ये रेयरली सब में नहीं करते ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बट TSH, प्रोलैक्टिन और AMH ये रूटीन भी सब में करते हैं। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन टेस्टिंग इसलिए जरूरी है, जैसे कि प्रेगनेंसी वाली वीडियो में मैंने बताया था, ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए प्रेगनेंसी में। फिर दूसरा आया था कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो ब्लड टेस्ट वाले में भी, प्रेगनेंसी में भी ये दिक्कत होती है, इतनी सारी जांचें क्यों लेती है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सारे टेस्ट क्यों कराने। अब ये टेस्ट जो मैंने बता रही हूँ इन्फेक्शन वाली, VDRL, HIV, HBsAg, ये 3 इन्फेक्शन की टेस्टिंग हम प्रेगनेंसी में भी कराते हैं, और जो पेशेंट इनफर्टिलिटी को लेकर आती है कि बच्चे नहीं हो रहे, उनके भी कराते हैं। क्योंकि ये कुछ टेस्ट हैं जो कि अगर आप कंसीव करोगे तो आपके बच्चे को हो सकते हैं, और अगर आपको ये मेजर बीमारियां हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कंसीव करने की शक्ति भी कम हो जाएगी। ओके, एक और टेस्ट होता है इन्फेक्शन के लिए, वो होता है हाई विजाइनल स्वैब। हाई विजाइनल स्वैब के साथ साथ कभी कभी इंट्रा सर्वाइकल स्वैब भी करते हैं। अब ये स्वैब टेस्ट सब लोग नहीं करते हैं, बट ये करने चाहिए। करने इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपको ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो ट्यूब ब्लॉकेज सिर्फ 2 वजह से हो सकती है, या तो TB या फिर क्लैमिडिया। क्लैमिडिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में मैंने बताया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताया था। क्लैमिडिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि सीधे ट्यूब पे और यूट्रस पे अटैक करता है। इसको आप कैसे चेक करोगे, ब्लड टेस्ट तो कुछ होता नहीं है इसका, टॉर्च में ये डिटेक्ट होता नहीं है, टॉर्च टेस्ट में। तो इसको डिटेक्ट करने का तरीका होता है हाई विजाइनल स्वैब या फिर इंट्रा सर्वाइकल स्वैब। तो ये आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकती है अगर डॉक्टर नहीं करते हैं तो रूटीनली। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में हो गया जनरल ब्लड टेस्ट जो कि आपकी बॉडी के बारे में बताते हैं, इन्फेक्शन के ब्लड टेस्ट एंड हार्मोनल ब्लड टेस्ट। राइट, अभी तक हम यूट्रस पे नहीं आए, हमको यूट्रस के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब पेशेंट ने अगर बताया मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसके बावजूद हमको सोनोग्राफी करनी जरूरी है। अब सोनोग्राफी क्या होती है, सोनोग्राफी एक परछाई है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आती है, ज्यादा से ज्यादा कलर भी कर लेंगे तो उसमें सिर्फ ब्लड फ्लो दिखता है, उसमें गांठ दिख जाती है, पर उसमें हमको ट्यूब नहीं पता चलती। हमें ट्यूब कैसे पता है, ट्यूब तो एक धागे जैसी होती है, वो खुली है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा। तो आपकी सोनोग्राफी हो गई, एक मोटी मोटी तौर पे पता चल गया आपके बच्चेदानी की शेप सही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ लगा तो CT स्कैन करा लिया, 3D अल्ट्रासाउंड आ गया तो 3D अल्ट्रासाउंड में सब दिख जाता है, CT की जरूरत ही नहीं है कि भाई सेप्टम है या डबल यूट्रस है, जो भी है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में परछाई देख के हमने एक मोटी मोटी तौर पे देख लिया गांठ तो नहीं है। अब ट्यूब कैसे चेक होगी, ट्यूब चेक करने के लिए हमको या तो HSG कराना पड़ता है, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जो कि थोड़ा पेनफुल होता है, इसके बारे में हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। संडे को हम बताएंगे कि कैसे कौन सी ट्यूब डाल के हम यूट्रस के अंदर दवाई डाल के देखते हैं कि ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं। हल्का सा पेनफुल होता है, एक्सरे रूम में करते हैं इसको, 5 मिनट भी नहीं लगता है, तो इससे बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, छोटे छोटे मोटी मोटी तौर पे ये होता है। इसमें हमको एक्सरे में जो हम दवाई डालते हैं वो पूरी दिखती है कि ट्यूब के अंदर से बाहर आ गई, तो उससे पता चल जाता है ट्यूब ब्लॉकेज है कि नहीं है। ये तो हो गया HSG। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है ट्यूब्स के लिए, दूसरा टेस्ट होता है SSG, सोनो सैल्पिंगोग्राफी। अब ये
सिमिलर टेस्ट है, इसमें भी यूट्रस के अंदर दवाई डालते हैं, थोड़ा सा पेनफुल होता है, दवाई अंदर पेट के अंदर जाती है और हमको दिख जाता है कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं। फर्क ये है कि HSG होता है वो एक्सरे डिपार्टमेंट होता है, एक्सरे के थ्रू, SSG होता है सोनोग्राफी के थ्रू। तो जो आपके सोनोग्राफी के डॉक्टर है वो आपको लिटा के सोनोग्राफी करेंगे, कोई नीचे से दवाई डालेगा और हमको दिख जाएगी आती है, राइट। तो ये तो हो गई ट्यूब टेस्टिंग, इससे हमको मोटी मोटी तौर पे पता चल जाता है कि ट्यूब्स नॉर्मल है कि नहीं है। उसके अलावा दूसरा टेस्ट होता है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी देखा जाए तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि बेस्ट टेस्ट है देखने के लिए कि ट्यूब्स यूट्रस सब शेप में है कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि उसमें हम पेट के अंदर एक छोटा सा चीरा लगा के 1 सेंटीमीटर का कैमरे के थ्रू अंदर जाते हैं, तो जो चीज दिखती है वो सही दिखती है। कई बार HSG और SSG की रिपोर्ट आती है कि ट्यूब ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक होती नहीं है, क्योंकि उस समय पेन की वजह से या फिर कई बार एक्सरे प्रॉपर नहीं हो पाता, दवाई ठीक से अंदर नहीं जा पाती, जो भी रीजन है लीक हो जाती है, तो जो रिपोर्ट है वो खराब आती है। तो इसलिए बेस्ट टेस्ट देखा जाए तो लैप्रोस्कोपी ही है। लेकिन लोग लैप्रोस्कोपी में ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं कि ऑपरेशन क्यों करना, और डॉक्टर भी सोचते हैं चलो अभी 1 ही साल हुआ है, 1-2 साल ही हुए हैं, अभी क्यों लैप्रोस्कोपी करना, HSG से काम चल रहा है तो चला लेते हैं। लेकिन अगर HSG गड़बड़ आता है या SSG गड़बड़ आता है कि हाँ ट्यूब ब्लॉकेज है, तो फिर आपको लैप्रोस्कोपी करानी ही पड़ेगी। और लास्ट टेस्ट जो कि मैं हमेशा करती हूँ, बहुत से डॉक्टर्स नहीं करते हैं, वो है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी यानी कि पतला सा कैमरा लेके यूट्रस के अंदर जाना, कोई दर्द नहीं होता, हल्का सा 5 मिनट का काम होता है। कैमरे के अंदर जो कैमरा लेके जो हम यूट्रस को देखते हैं, इतने से यूट्रस को हम इतना बड़ा करके स्क्रीन पे देखते हैं, उसको मैग्नीफाई करके, तो अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स भी दिख जाते हैं। इन्फेक्शन होता है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दिख जाती है कि खराब है। और जनरली जब लैप्रोस्कोपी करते हैं, लैप्रोस्कोपी यानी कि पेट में कैमरा डालना, और हिस्टेरोस्कोपी यानी कि वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर कैमरा डालना, ये दोनों टेस्ट साथ साथ करते हैं। स्पेशली जब जिन केसेस में यूट्रस में एब्नॉर्मेलिटी होती है, उनमें तो ये दोनों टेस्ट साथ में करने ही चाहिए, देखने के लिए कि भाई डबल यूट्रस है कि सेप्टम है कि बाइकॉर्नेट है कि डायडेल्फस है। तो ये दोनों टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है उन लोगों के लिए जिनके 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, उनको डायरेक्टली ब्लड टेस्ट के साथ साथ ये दोनों टेस्ट भी कराने चाहिए, लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी, राइट। सो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से काफी फायदा हुआ हो। अब आप डॉक्टर को नहीं बोलेंगे कि इतने सारे टेस्ट क्यों लिख दिए, अब आपको समझ में आएगा कि टेस्ट बहुत जरूरी है। आधे अधूरे टेस्ट से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ना आपको सांत्वना दे सकते कि हाँ बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। जब तक सब कुछ टेस्ट नहीं हो जाता, आपको कैसे बताएंगे कि क्या गड़बड़ है, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये वीडियो शायद पहुंचेगा तो उनको आराम, उनको फायदा मिलेगा, और उनके जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब उनको मिल जाएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।